रेल की पटरियों के किनारे एक आदमी बैठा रहता था। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर धूल की परत और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। ट्रेनें गुजरती थीं, लोग उतरते थे, चढ़ते थे, लेकिन वो वहीं रहता था, मानो जिंदगी उसके पास से नहीं, उसके ऊपर से गुजर रही हो। उसका नाम था अर्जुन। कभी वही अर्जुन एक सपना देखता था, फूलों का कारोबार करने का। उसे फूल बहुत पसंद थे। गुलाब की खुशबू, गेंदे की चमक और चमेली की मिठास। उसके लिए ये सिर्फ फूल नहीं थे, बल्कि उम्मीदों की तरह थे। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घर में गरीबी, जिम्मेदारियां और गलत फैसलों ने उसे धीरे धीरे नीचे गिरा दिया। पहले नौकरी छूटी, फिर घर, फिर रिश्ते, और आखिर में वो स्टेशन पर भीख मांगने लगा। शुरुआत में उसे बहुत शर्म आती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने खुद को समझा लिया, अब यही मेरी जिंदगी है। हर दिन वो भीख मांगता, कभी 10 रुपए मिलते, कभी कुछ नहीं। लोग आते और जाते, कोई उसे देखकर मुंह फेर लेता, कोई ताना मार देता, काम करो, भीख क्यों मांग रहे हो। ये शब्द उसके अंदर कहीं चुभते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन शाम के समय एक बूढ़ा फूल वाला स्टेशन पर आया। उसके पास मुरझाए हुए फूल थे, कोई खरीद नहीं रहा था। वो परेशान था क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। अर्जुन ने उसे देखा और पहली बार उसके अंदर कुछ हल्का सा टूटा। वो खुद भी तो गिरा हुआ था, लेकिन उस बूढ़े में उसे अपना ही अक्स दिखा। उसने दिन भर की भीख से इकट्ठा किए हुए सारे पैसे निकाले और बोले, ये सारे फूल मुझे दे दो। बूढ़ा हैरान रह गया, तुम भीख मांगते हो और फूल खरीद रहे हो। लोग फिर हंसने लगे, देखो पागल हो गया है। लेकिन अर्जुन ने पहली बार किसी की परवाह नहीं की। उसने फूल लिए और एक कोने में बैठकर उन्हें अच्छे से सजाया। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, बस दिल ने कहा कि कोशिश करो। अगली सुबह उसने वही फूल स्टेशन के बाहर बेचने शुरू किए। पहले दिन मुश्किल से कुछ बिके, दूसरे दिन थोड़े ज्यादा, तीसरे दिन लोग खुद आने लगे। क्यों? क्योंकि उसके फूलों में एक अलग बात थी। वो सिर्फ फूल नहीं बेच रहा था, वो उम्मीद बेच रहा था। हर ग्राहक से वो मुस्कुराकर बात करता, छोटे बच्चों को एक फूल मुफ्त दे देता और बुजुर्गों की मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, स्टेशन वाला फूलों वाला लड़का बहुत अच्छा है। अर्जुन ने फिर से वही काम रोज करना शुरू कर दिया। भीख मांगने से शुरू हुआ उसका दिन अब मेहनत में बदल चुका था। कुछ महीनों बाद उसने छोटा सा स्टॉल लगा लिया, फिर एक दुकान, फिर दूसरी, और फिर पूरे शहर में उसके फूलों के ऑर्डर जाने लगे। शादी, होटल, इवेंट्स, हर जगह उसकी डिमांड बढ़ने लगी। वही अर्जुन जो कभी भीख मांगता था, अब फ्लावर किंग कहलाने लगा। एक दिन एक बड़ा बिजनेस मैगजीन उसका इंटरव्यू लेने आई। पत्रकार ने पूछा, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, मैंने शुरुआत पैसे से नहीं, भरोसे से की थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैंने एक फैसला लिया, या तो मैं जिंदगी से हार मान लूं, या फिर जिंदगी को बदल दूं। वो आगे बोला, लोग मुझे पहले भीख मांगने वाला समझते थे, और आज सफल बिजनेसमैन। लेकिन सच ये है कि मैं बदला नहीं हूं, मैंने सिर्फ रुकना छोड़ दिया।